कर्सन फिल्म्स और पुरुषोत्तम स्टूडियोज के बैनर तले बनी हिस्टोरिकल फिल्म संत तुकाराम का टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म संत तुकाराम 17वीं सदी के फेमस मराठी संत तुकाराम महाराज के जीवन पर बेस्ड है। फिल्म में सुबोध भावे संत तुकाराम की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन फेमस फिल्म मेकर आदित्य ओम ने किया है और इसे 18 जुलाई 2025 को सिनेमा घरों में ग्लोबल लेवल पर रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म तुकाराम महाराज के जीवन के उस दौर को दर्शाएगी जब वे एक ऑर्डिनरी हाउस होल्डर थे और फिर बाद में वे संत बन गए। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर आदित्य ओम ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए कई सारे दिलचस्प किस्से और फिल्म की इंफॉर्मेशन शेयर की है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आज हम एक ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो लखनऊ के रहने वाले, ठेठ अवध के रहने वाले हैं और इन्होंने दक्षिण में फिल्मों में अपना झंडा गाड़ा हुआ है। कमल हासन आए हुए थे हिंदी फिल्मों में, रजनीकांत आए हुए थे अंधा कानून से। इन्होंने जब यहाँ पर एंट्री की हुई थी तो ये हुआ दक्षिण के हीरो यहाँ आए हुए हैं और तब से तमाम लोग सपना देख रहे थे कि भाई उत्तर भारत का हीरो दक्षिण में कब जाएगा। तो दक्षिण के एक ऐसे नामी शख्सियत हमारे साथ है जिनका नाम आदित्य है। तो एक आदित्य दूसरे आदित्य से बात कर रहे हैं और बाई चांस दोनों यूपी से हैं। आप लखनऊ से हैं, हम कानपुर से हैं। आप साउथ में झंडा गाड़े हुए और मैं फिलहाल दिल्ली में आ गया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, दिल्ली में आकर और आप सब लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। आदित्य, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप मतलब पहले तो बॉलीवुड में जमने की आदमी सोचता है अगर हीरो है या थिएटर कलाकार है। आपने ये कैसे कुछ ख्याल आया कि आप साउथ में जाएंगे और तेलुगु फिल्मों में अपना नाम रोशन करो, एक दो नहीं कई हिट फिल्में देंगे? जी। देखिए, ये सब मैंने प्लानिंग नहीं किया क्योंकि जीवन में हम कुछ और प्लानिंग करते हैं और कभी कभार हमारे साथ को कुछ और जाता है। तो ये सब मैं अभिनय के क्षेत्र में था और मैं हिंदी सीरियल में काम करता था और भाग्यवश कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि फिर मुझे दक्षिण भारत में जाना पड़ा और मुझे यहाँ पर कोई हीरो बनाने को तैयार नहीं था और दक्षिण भारत के कुछ लोगों को मैं बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे हीरो बनाया। उसके बाद मेरी एक जर्नी चालू हो गई और जो अब ईश्वर की कृपा से एक 22-23 साल से मैं दक्षिण भारत में सेटल्ड हूँ। अब आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी फिल्मों में निर्देशक के तौर पे अब कुछ अच्छा काम कर सकूँ, कुछ अच्छी फिल्में दे सकूँ। तो उसी सिलसिले में संत तुकाराम नाम की एक फिल्म मैं लेकर आया हूँ। जी। हम आपके जो दक्षिण फिल्मों में, तेलुगु फिल्मों में जो सफ़र है उसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि कितना लंबा सफ़र रहा, अब तक कितनी मूवी में आपने काम किया, किन किन रोलों पर आप रहे, कौन कौन सी फिल्में? देखिए, काउंट तो नहीं है मेरे पास, गिनती तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 40-41 फिल्में हो गई होंगी मेरी अब तक। और मेरी जो कुछ चर्चित फिल्में, और मैंने लगभग सारी फिल्मों में हीरो का ही काम किया है और हाल फिलहाल में मैंने कुछ फिल्म में मेन विलन का काम किया है। तो मतलब लगभग आप 35 फिल्में एज अ नायक के तौर पे, अभिनेता के तौर पे, हीरो के तौर पे आप कह सकते हैं। मेरी सबसे चर्चित फिल्मों में कुछ फिल्में हैं जो हैं लाहिरी 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 लो, धनलक्ष्मी आई लव यू, మీ ఇంటికి వస్తే ఏమిస్తారు, మా ఇంటికి వస్తే ఏం తెస్తారు, फ्रेंड रिक्वेस्ट, दहनम, बंदी, शनमुखा, इस तरह की कुछ फिल्में हैं जो अभी मैं बता पा रहा हूँ। ये चर्चित फिल्मों में से कुछ फिल्में आपकी और चर्चाओं में रहने वालों में माँ साहब है। हिंदी में जो मैंने फिल्म में की हैं निर्देशक के तौर पर, क्योंकि आपने दक्षिण भारतीय पूछा था, तो निर्देशक के तौर पे मेरी फिल्म बंदूक बहुत चर्चित थी। मास साहब जो कि प्राइमरी शिक्षा के ऊपर थी वो बहुत चर्चित थी और अब मैं संत तुकाराम लेकर आ रहा हूँ। तो संत तुकाराम से थोड़ी सी और बड़ी फिल्म है और बंदूक और मास साहब प्रायोगिक फिल्में थी, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स थी, विशुद्ध रूप से आर्ट फिल्में थी। तो हम कर सकते थे। अब हम ज़्यादा बेटर फिल्म लेकर आ रहे हैं, बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो कि मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए। संत तुकाराम को लेकर के लोग समझना चाहेंगे कि कई मूवी बन चुकी थी, अब ऐसे में एक और मूवी की क्या ज़रूरत है? देखिए, संत तुकाराम महाराज के ऊपर जो फिल्में बनी हैं वो मैक्सिमम फिल्में बनी हैं मराठी में और तेलुगु में भी एक फिल्म बनी है, लेकिन हिंदी में संत तुकाराम महाराज हमारे देश के इतने महान संत थे, इनके ऊपर हिंदी में कोई काम नहीं हुआ है। तो एक तो हिंदी ऑडियंस को पता चलेगा कि संत तुकाराम महाराज कौन थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपनी संस्कृति जानना, अपने संस्कृति ही हमारी धरोहर है, अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस सिलसिले में उस मेन पॉइंट को रखकर हमने संत तुकाराम महाराज के ऊपर फिल्म बनाई। इसमें क्या कुछ किस रोल में आप हैं? इस फिल्म का लेखक निर्देशक मैं हूँ, मैंने अभिनय नहीं किया इस फिल्म में
हाँ, कुछ 2 गाने भी लिखे हैं मैंने और लेखक और निर्देशक मैं हूँ फिल्म का। तो ये मूवी कब रिलीज होने वाली है और इसमें किस तरह का मैसेज देने की कोशिश ये कर फिल्म है 18 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। फिल्म में सुबोध भावे जी हैं जो मराठी सुपरस्टार हैं, उन्होंने मेन लीड किया है। संजय मिश्रा जी हैं, अरुण गोविल जी हैं, मुकेश खन्ना, ये सब लोग हैं फिल्म में। और फिल्म में जो मैसेज है वो सामाजिक समरसता का मैसेज है। भक्ति, ज्ञान, हमारी विरासत क्या है उसका मैसेज है। और मनोरंजन भी है, कीर्तन, भजन, अभंग भी खूब सारे हैं। और समाज कैसे एकजुट रहे, भक्ति के मूल में क्या है, ज्ञान के मूल में क्या है, धर्म के मूल में क्या है, वो ये फिल्म बताती है। इधर आदित्य जैसे बहुत देखने को मिल रहा है कि धर्म से जुड़ी हुई, सामाजिक समरसता से जुड़ी हुई मूवीज काफ़ी आ रही हैं। तो आगे भी कुछ इस तरह की कोई प्लानिंग? मैं इसके बाद अगर चीज़ें सही रहीं तो मैं संत तुलसीदास के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ और उसकी बातें भी हो रही हैं। तो अगर सब चीज़ें सही रहीं तो नवंबर-दिसंबर में मैं संत तुलसीदास के ऊपर फिल्म बनाऊँ, स्टार्ट कर दूँगा। संत तुलसीदास उनका एक लंबा संघर्ष रहा है। काफ़ी ज़्यादा उनके ज़माने में जब वो आए थे तो उनका तमाम तरह से विरोध भी हुआ था। और उस दौर की फिल्म आप लेकर के आएंगे। आपको लगता है कि कॉमर्शियल दृष्टि से जो एक होता ना कि हाँ कुछ कहीं ना कहीं आप पैसे लगाएंगे तो रिटर्न में मिलना चाहिए, ठीक है, सामाजिक संदेश भी देते हैं, तमाम बातें रहती हैं, लेकिन ये भी चीज़ देखिए आज की डेट में क्या है कि ऑडियंस बदल गई है। लोग अपनी धर्म, अपने संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसी वजह से, उसी कारण से हमने संत तुकाराम भी बनाई है। और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आज का जो डॉक्यूमेंटेशन है, किताबें तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन आज का जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो चीज़ें आज के जनरेशन तक पहुंचती हैं, उसमें ऑडियो विजुअल मीडियम तो फिल्म ही है ना। हाँ, और फिल्म से फिर आप रील्स बनती हैं और शॉर्ट्स बनते हैं, तो इनके थ्रू ही लोगों तक। तो आज के युग में बहुत ज़रूरी है कि इन सारे विषयों पे फिल्म बने। कंट्रोवर्सी तो हर फिल्म में होगी, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो हर किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन हम उसकी वजह से फिल्में बनाना थोड़ी ना बंद करेंगे, अपने धर्म और अपनी संस्कृति की बात करना थोड़ी ना बंद करेंगे, वो तो हम करते ही रहेंगे। और अब मुझे लगता है कि ऑडियंस आज की डेट में तैयार है इस तरह की फिल्में देखने के लिए, और उस तरह की फिल्मों का अपना एक कमर्शियल वैल्यू भी होता है। एक बात समझना चाहेंगे, हर हमारे सभी दर्शक समझना चाहेंगे कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र का युवा लड़का तेलुगु में जाकर के हीरो बनता है, सक्सेस मूवीज देता है, कितना कुछ संघर्ष और टारगेट को अचीव करना, टॉप पे पहुंचना कितना टफ। पहले मैं ये बताता हूँ कि सिनेमा के क्षेत्र में रोज का संघर्ष है। ये क्षेत्र ऐसा है कि आपको रोज अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे। अगर आप नहीं अपडेट रहेंगे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। मेरा संघर्ष, मुझे काम बहुत आसानी से मिला, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मुझे काम हमेशा बहुत आसानी से मिला, लेकिन काम मिलने के बाद की जो मेहनत है और जो संघर्ष है वो एक अलग होता है। तो सिनेमा इंडस्ट्री में काम पाना हो सकता है आसान हो, लेकिन एक पोजीशन पे लगे रहना, एक पोजीशन पे बने रहना, असली संघर्ष वो होता है। क्षेत्र में जैसे मैं देखता हूँ पूर्वांचल की जो फिल्में हैं वो बहुत हिट नहीं हो पाती, साउथ की बहुत हिट, सुपर डुपर हिट, करोड़ों अरबों रुपए कमाती हैं। आपकी इस जगह किस जगह पर ये कमी है या किस? मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पहली बात तो भाषा के गर्व की बात है जो आप बता रहे हैं कि अब देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री या अवधी इंडस्ट्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई इंडस्ट्री नहीं बची है। और जो भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो भोजपुरी भाषा के ऊपर बहुत कम लोगों को गर्व होता है। ऐसी फिल्में बनती नहीं हैं कि जो मल्टीप्लेक्स लगा सकें, जो मल्टीप्लेक्स की निश ऑडियंस है। और जो फिल्म मेकर्स हैं भोजपुरी भाषा के, वो ऐसी फिल्में बनाना नहीं चाहते हैं या बनाते नहीं हैं कि जो फिल्में बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचें या एक्सेप्टेड हों, टेक्निकली भी एक्सेप्टेड हों। और लोगों को भी बहुत हिंदी फिल्म देखना प्रेफर करते हैं, भोजपुरी फिल्म देखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो बेसिकली बात यही है कि किस इंडस्ट्री को कौन लीड कर रहा है, लीड करने वाले लोग बुद्धिजीवी हैं कि नहीं, उनका कोई विजन है कि नहीं, क्या वो लोग अपनी पर्सनल वेल्थ या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर लगे हुए हैं। मुझको लगता है कि जैसे कोई भी तेलुगु फिल्म हो, तमिल फिल्म हो, मलयालम फिल्म हो, ये सब लोग अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति के एम्बेसडर भी हैं। अपनी मराठी हो, ये अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को ऊपर रखकर अपने एम्बेसडर। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सर। हमारे यहाँ ये है कि हम लोगों का जो सब सारा कुछ है वो हिंदी सेंट्रिक ही हो गया है।
ये संत तुलाराम जो आप आएगी तुकाराम, ये कितनी भाषाओं में रहेगी? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में। कितने थिएटर्स में आप इसको? 400 थिएटर में आएगी, 700 शोज हैं। सिनेपोलिस रिलीज कर रहा है ऑल ओवर इंडिया।